इंडिया ने इतना सेव कर लिया है, अपने 40,000 करोड़ रुपए सेव कर लिए हैं सिर्फ और सिर्फ एथॉइल ऑयल का यूज़ करने के बाद। इंडिया हमसे आगे क्यों है? वो इसीलिए आगे है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि जो ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स जो है वो मुअत्तल कर दी हैं। जो मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल है, उसके बायस अगर कोई खुशहाल हो रहा है तो वो डॉलर है और रुपए का बुरा हाल हो रहा है। अब एक बार फिर से अमेरिकी करेंसी की कीमत में आप देखेंगे बड़ा इजाफा। सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। ये एक गरीब मुल्क है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये एक गरीब मुल्क है जिसको गरीबों की तरह रहना चाहिए। हमारे पास वो जिसे कहते हैं ना खाने को जहर नहीं है। ब्रिटिश एयरवेज ने बंद कर दी है। 9.5 ट्रिलियन में से 4 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग में चले जाना है। सो वी आर इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। या बेशक आप जो मर्जी कहें कि हम इंडिया हमारे क्या कहते हैं हमारा मुखालिफ कंट्री है, जो मर्जी है, लेकिन इंडिया में जो यूथ है ना उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट उनका साथ देती है। आप खाली इस चीज़ को छोड़ दें। मैं आईटी का बंदा हूँ, मैंने सीएस किया हुआ। आप आईटी इंडस्ट्री में देख लें, इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदुस्तान लेटेस्ट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान हमेशा भारत के साथ अपना कंपैरिजन करता रहता है, जबकि वहाँ पेट्रोल के दाम 250 तक पहुँच चुके हैं और शहबाज शरीफ हमेशा विदेश में जाकर भीख मांगता रहता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरा बेसिकली आज का आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप देख रही हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस डे बाय डे आसमान पर जा रही है और गरीब आदमी को पेट्रोल तक अप्रोच करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। क्या समझती हैं आप कि जहाँ पर पाकिस्तान इस किस्म पेट्रोल की कीमतों से जूझ रहा है और इंडिया एक ऐसे पेट्रोल के ऊपर काम कर रहा है, एक ऐसे फ्यूल के ऊपर काम कर रहा है जिसे इथॉइल ऑयल कहते हैं, क्या समझते हैं आप कितना बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया के लिए, जो कि अभी उसने 40,000 करोड़ रुपए की सेविंग की है इस साल सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के ऊपर? क्या समझते हैं पाकिस्तान कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है? सबसे जो मेन मसला है बेटा वो ये है कि इंडिया इसलिए इतना अप जा रहा है कि उनके ऊपर अमेरिका को कोई दबाव नहीं है, कोई उनके ऊपर किसी किस्म की उन्होंने नहीं लगाई, पाबंदियां नहीं लगी हुई। वो जहाँ से चाहे जिससे चाहे पेट्रोल खरीद सकता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि ज़हनी तौर पे हमारी जो कौम है ना वो गुलामी से बाहर नहीं निकल सकी। ये कभी एक आज़ाद कौम नहीं बन सकती, ये कभी कौम तरक्की नहीं कर सकती। इंडिया हमसे आगे क्यों है? वो इसीलिए आगे है कि वो किसी के आगे झुकता नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है, जहाँ से उसका दिल चाहता है वो पेट्रोल लेता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी खबर आई वो ये है कि जो ब्रिटिश एयरवेज जो है उसने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट्स जो है वो मुअत्तल कर दी हैं 15 दिन के लिए। वो इनिशियली तो ये कहा जा रहा है ये ऑपरेशनल इशू है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसका ताल्लुक जो है वो ऑब्वियसली शायद ऑयल ना होने की वजह से होगा, क्योंकि वहाँ पे जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोग हैं उनको कहा गया, उन्होंने कहा जी नहीं ऑयल तो पूरा है, टैंकर फुल है, कोई इस तरह का मसला नहीं है। लेकिन 15 दिन के लिए उन्होंने फिलहाल इसको मुअत्तल किया है। देयर इज सम प्रॉब्लम। अब ये किस तरह की चीज़ है, ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में है, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान में है, उस हवाले से देखा जाए तो ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है जिससे ये कोई अच्छी वाइब्स नहीं गई। जब आपको याद होगा ब्रिटिश एयरवेज की सर्विसेज पाकिस्तान में शुरू हुई तो बड़ा वेलकम किया गया, बड़ा पसंद किया गया एटलीस्ट के लोग जो हैं वो वापस, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो बरतानिया जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो और पुराना क्योंकि बरतानिया यहाँ पे रूल करता रहा है तो उस हवाले से चीज़ें यहाँ पे चलती रहीं। तो अब सुनने में आया है कि ये बंद होने की वजह से एक जो है ना वो हैजानी सी सिचुएशन पैदा हुई। और साथ ही कल वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कह दिया कि जो मुल्क जो है वो उसके बारे में बातें की कि उसने कहा जी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा और हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमारी मुल्क चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, और प्री बजट कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे। साथ ही मैंने देखा कि जो है वो जिसे हम कहते हैं ना कि अपनी माजी की तारीफें, हमें माजी में रखा हुआ है सबको पाकिस्तानियों को कि जी पाकिस्तान 90 की दहाई में बहुत अच्छा हुआ करता था, 80s में बहुत अच्छा हुआ करता था। भाई ये 2022 चल रहा है, आज की कहानी सुनाएं हमें। हमें उस दौर की कहानी ना सुनाएं जिस दौर में मतलब हमें पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे थे।